ठीक है। आदि बेटा यहाँ आओ ना। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Bauji. Happy birthday to you. आदित्य बेटा, आदित्य बेटा। ना 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 शीतल ना 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 सब लोग कुल्लू में एक साथ हैं। आप भी आते। काश मैं भी आपके साथ होती। विश तो मैं भी यही करता हूं कि तू यहां होती, लेकिन तुझे तो थैंक यू। ओह थैंक्स। ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम करवा रहा है वो प्रोड्यूसर पंकुड़ी से? तो दादाजी का बर्थडे मिस कर रही है। ये सब आप उसी से पूछेगा प्लीज। तो कुछ छुपा रहा है मुझसे? What's wrong? आजकल सभी किसी ना किसी से कुछ ना कुछ छुपाते ही है, नहीं? आपने मुझे कहाँ बताया था कि डॉक्टर्स ने कहा है कि एक और ऑपरेशन की जरूरत है। हाँ तो वो यहाँ के डॉक्टर्स कह रहे थे कि ऑपरेशन करवाओ, इसलिए तो हम सेकंड ओपिनियन लेने गए चेन्नई। उन्होंने कहा कि यू आर एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन, तो जरूरत नहीं है। अच्छा छोड़, अब तू बता, तू क्या छुपा रहा मुझसे? यार आप इस बारे में मॉम से ही बात करिएगा, उनको ज्यादा पता है। एक्सक्यूज मी। पापा जी केक। जरूरत नहीं है, ले जाओ। पापा जी प्लीज लीजिए ना। बात करो निया। अरे जब हमारे अपने बेटे को अपने माँ बाप की परवाह नहीं है तो क्यों तुम यहां बार बार आके दिखावा कर रही हो? समधी जी, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है? पूछिए अपनी बेटी नेहा से और अपने दामाद से। मैं कुछ समझा नहीं। क्यों नेहा, सच क्यों नहीं बताती? क्या बात है समधी जी, नेहा से कोई गलती हो गई है क्या? सुनना चाहते हैं तो सुनिए। आपकी बेटी नेहा अपने पति के साथ में अलग घर में शिफ्ट होना चाहती है, वो भी अपने सास ससुर के बगैर। अब आप ये बताइए, ऐसे में हम क्या करें? अरे एक मिनट, आपको जो है कुछ गलतफहमी हो गई है समझी जी। हमारी बच्ची ने आपके नमन से ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी है। अरे आप कुछ बोलिए नमन बाबू कि मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। अरे बोलिए भाई। बोलो बेटा। मामा जी सच कह रहे हैं, नेहा के साथ अलग घर में रहने का आइडिया
मेरा था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप और मॉम एक छोटी सी बात का इशू क्यों बना रहे हैं। हम सिर्फ दूसरे घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, कौन सा रिश्ता तोड़ रहे हैं? पापा, हम सिर्फ अच्छे के लिए शिफ्ट हो रहे हैं। अगर एक घर में रहेंगे तो कभी इंडिपेंडेंट ही रह पाएंगे, और कभी ना कभी बच्चों को अपने माँ बाप के प्रोटेक्शन से बाहर आना ही होता है। नमन आप जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं नमन। आज तक माँ बाप से अलग रहकर कोई खुश नहीं रह पाया है। नेहा, मैं जो कुछ कर रहा हूं अकेले के लिए नहीं, हम दोनों की खुशी के लिए कर रहा हूं। नेहा प्लीज, मुझे इस बात का यहां कोई तमाशा क्रिएट नहीं करना है, लेकिन अगर तुम्हें इस बात का हंगामा क्रिएट करना है तो मैं यहां से जा रहा हूं। अरे नमन बेटा। नमन, एक मिनट। ये क्या हो रहा है नमन? तुम अपने परिवार से अलग होकर रहना चाहते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि उनसे अलग रहकर तुम ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाओगे या ज्यादा खुश रहोगे। यू नो, एक वक्त था जब मैं भी तुम्हारी तरह सोचता था कि परिवार, रिश्ते, इनकी अहमियत मैं कभी समझ ही नहीं पाया। लेकिन फिर मैंने समझा कि मैं कितना गलत था। परिवार से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। एंड यू नो व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए, परिवार कभी हमसे नहीं, परिवार की वजह से हमारी पहचान होती है। लिसन आदित्य, तुम मेरे घर के इश्यूज में ना पड़ो तो बेहतर होगा। अग्री नमन, ये तुम्हारा पर्सनल इशू, लेकिन तुम इस फैमिली के मेंबर भी हो और मैं भी इस परिवार का एक सदस्य हूं। और अगर परिवार का सदस्य कुछ गलत कर रहा हो तो दूसरे सदस्य का हक बनता है उसे सही राह दिखाए। आदित्य प्लीज, तुम मुंबई में रहते हो, शायद तुम इसलिए नहीं समझोगे। क्यों नहीं समझ पाऊंगा? चाहे मुंबई में रहूं या कुल्लू में रहूं, रिश्ते रिश्ते होते हैं। यू नो, मैंने एक बिखरी हुई फैमिली को देखा है और उसी फैमिली को मैंने जुड़ते हुए यूनाइटेड देखा है। यू नो, जब तक परिवार हमारे साथ होता है ना तो हम उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन जब वही परिवार बिखर जाता है तब तुम रियलाइज करोगे कि हर एक सदस्य का महत्व क्या होता है। तब तुम उन्हें मिस करोगे। नमन, इन्हें देखो, तुम्हारे पिता को देखो। तुम्हें क्या लगता है इन्हें अकेला छोड़ के, इनसे दूर रहकर तुम खुश रह पाओगे? सिर्फ एक मिनट के लिए इनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। इस उम्र में इन्हें अकेला छोड़ दोगे तो? और नेहा, नेहा क्या चाहती है? क्या इसमें वो तुम्हारा साथ देना चाहती है? नमन, कभी कभार ना अपनी खुद की खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि फैमिली की खुशी कहां है, फैमिली की खुशी किसमें है। देखो, मैं जानता हूं तुम एक अच्छे इंसान हो, मुझे पता है तुम जो भी डिसीजन लोगे ना वो सही होगा। सिर्फ वो डिसीजन वो यहां से नहीं, यहां से लेना। I'm sorry, पापा। नेहा ठीक कहती है, मैं ही गलत था। फैमिली के बिना किसी इंसान की कोई पहचान नहीं होती।
खुश रहो बेटा। आदि बेटा, हमारे बेटे को सही राह दिखाने के लिए शुक्रिया। नसीब वाले हैं तुम्हारे माँ बाप, जिन्हें तुम जैसा बेटा नसीब हुआ है। धन्य हो गया मैं ऐसा दामाद पाके। तुम्हारे जैसा बेटा, तुम्हारे जैसा भाई बड़ी किस्मत वालों को मिलता है। भगवान तुम्हें बहुत बहुत तरक्की दे। थैंक यू। आज तुमने जो कुछ भी किया थी, आई एम प्राउड ऑफ यू। बस एक बात तुमसे कहनी थी, आज तुमने जो किया और जो पंखुड़ी कर रही है, इसमें गलत क्या है बेटा? वो हमारी फैमिली के लिए जो कुछ भी बन सके वो सब कर रही है, फिर चाहे उसके लिए उसके केयरटेकर की जॉब ही क्यों ना लेनी पड़े। ये क्या कह रही हो तुम? मॉम प्लीज, अब इस टॉपिक को लाकर पार्टी का मूड मत स्पॉइल कीजिए। नो आदि, यहाँ पंखुड़ी की फैमिली और उन्हें पूरा हक है ये जानने का कि क्या हो रहा है। बाबूजी, आपसे एक बात कहनी थी। वो हम लोग अब दीवान मैंशन में नहीं रहते। आदि और पंखुड़ी भी हमारे साथ रहते हैं। रीजंस कुछ ऐसे हो गए कि सारे रिलेशंस ही टूट गए, और आपकी पंखुड़ी उन रिलेशंस को जोड़ने के लिए दीवान मैंशन में एज अ केयरटेकर जॉब कर रही है। आदि को ये बात पता नहीं थी, और अब जब पता चली है तो वो बहुत अपसेट है। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? बाबूजी एक सेकंड। बहन जी, आपका कहने का मतलब ये है कि वो मैं और कामिनी जब मुंबई गए थे तो पंखुड़ी वहां पर केयरटेकर का काम कर रही थी? यानी कि वो बच्ची जो हमें चाय और नाश्ता परोस रही थी वो हमारी भांजी नहीं थी, बल्कि दीवान मेंशन की केयरटेकर थी। मैं आप लोगों को सारी बात डिटेल में बताती हूँ। आदि, बेटा तुम्हारा गुस्सा जस्टिफाइड। इनफैक्ट अवार्ड वाले दिन जब मुझे पता चला तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया, ये सोचकर कि पंखुड़ी ने इतना बड़ा कदम हमसे बिना पूछे कैसे ले लिया। लेकिन जब मैंने रियलाइज किया तो ये जान पाई कि ये जो कुछ भी कर रही है वो सिर्फ हमारी फैमिली के लिए कर रही है। ये कैसी फैमिली है मॉम जहां हर एक फैमिली मेंबर दूसरे को हर्ट करने की कोशिश करता है? ऐसी फैमिली के लिए कुछ भी करने का क्या फायदा है? आप मुझे बताइए, रूबुल और लतिका अपनी लाइफ में क्या करते हैं, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? तो नमन अपनी लाइफ में जो डिसीजन ले रहा है उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? आदि, क्यों उसके डिसीजन में इंटरफेयर कर रहे हो तुम? मॉम, नेहा पंखुड़ी की बहन है, कजिन है। वो क्या करती है क्या नहीं करती इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? आदि मॉम, लेकिन नमन और रूबुल में फर्क है। रूबुल और लतिका ना एक मौका नहीं छोड़ते हमारी फैमिली को नीचा दिखाने के लिए। और आज जब तुम नमन को समझा रहे थे, अगर वो पलटकर तुम्हारी इंसल्ट कर देता तो क्या करते? आदि, ये सब जानते हुए भी तुमने इंटरफियर किया।
क्यों? क्योंकि पंखुड़ी की फैमिली तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तुम उसकी फैमिली के साथ कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकते। बस अगर उसी तरह पंखुड़ी ने हमारी फैमिली के लिए कुछ किया, किसी भी तरह से किया, तो क्या फर्क पड़ता है आदि? देख रोमियो, मैं बहुत कुछ तो नहीं जानता इस बारे में, लेकिन जो भी मैंने सुना है आज, एक बात जरूर कहूंगा। पंखुड़ी दीवान हाउस में केयरटेकर का काम कर रही है। अगर वो वहां काम कर रही है तो तुम भी तो दीवान ग्रुप ऑफ कंपनीज में अपनी जॉब कर रहे हो। क्यों? जबकि तुम जानते हो कि रूबल वहां एक मौका नहीं छोड़ता तुम्हें नीचा दिखाने का, तुम्हारी बेइज्जती करने का, फिर भी तुम अपनी जॉब वहां कंटिन्यू कर रहे हो। क्यों अदी? क्योंकि तुम उसका सामना करना चाहते हो, तुम उससे लड़ना चाहते हो, और शायद तुम उसे यह बताना चाहते हो कि तुम सही हो और वो गलत है। तो ठीक उसी तरह पंखुड़ी भी ये चाहती है कि रूबल और लतिका सही रास्ते पर आ जाए। तो अगर तुम सही हो तो पंखुड़ी कैसे करता? तो उसे मुझे बताना तो चाहिए था। हाँ? उसने मुझे झूठ क्यों बोला डैड? झूठ तो हम सब बोलते हैं आदि, और फिर तुमने भी तो हमसे एक झूठ बोला है। हरीश की ट्रीटमेंट के लिए तुमने रूबल से लोन की रिक्वेस्ट की, और ना चाहते हुए भी सिर्फ इसी बात के लिए तुम्हें उसके रिसेप्शन में जाना पड़ा। ये बात तुमने मुझे बताई, तो अब हम क्या सोचे कि हम तुम्हारे लिए पराये हो गए? आदि, अगर हम तुम्हें कोई बात नहीं बता रहे तो इसका मतलब ये नहीं दैट वी डोंट केयर फॉर यू। मॉम, अब ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि तुम समझ नहीं रहे हो आदि। पंखुड़ी जो कर रही है वो गलत नहीं है आदि, वो हमारी फैमिली के लिए कर रही। आदित्य बेटा, आज एक बार फिर मैं धन्य हो गया। ये तुम्हारा और पंखुड़ी का प्यार ही है जो तुम एक दूसरे के खिलाफ खड़े होके एक दूसरे की खुशी के लिए लड़ रहे हो। तुम कहो ना कहो, मेरी उम्र कहती है कि हम उन्हीं से नाराजगी जताते हैं जो हमारे अपने होते हैं। और मैं तुम्हारी नाराजगी में छिपा वो प्यार देख रहा हूं बेटा। और बेटा, तुम पंखुड़ी से नाराज मत हो, इसमें पंखुड़ी का कोई दोष नहीं है। दोष है तो उन संस्कारों का जो मैंने अपनी बेटी को दिए, ऐसे संस्कार जिसकी वजह से जब उसका कोई अपना दुख या तकलीफ में होता है तो वो चैन से बैठ नहीं सकती। और बेटा, उसने जो कुछ भी किया है वो अपनों की खुशी के लिए किया है, तुम्हारी खुशी के लिए किया है, क्योंकि वो जानती है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे परिवार की खुशी से है, और उसकी खुशी तुम्हारी खुशी। मैं तुम्हारी आंखों में वो प्यार देख सकता हूं जिसे पाकर मेरी बेटी धन्य हो जाएगी। थैंक यू। पंखुड़ी, स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।